मैं एक दुआ हूँ, मेरे पिताजी की दुआ। मैं उनके परिवार में दूसरी बेटी के रूप में जन्मी हूँ। मेरे पिताजी का और मेरा रिश्ता बहुत ही एक अलग रिश्ता था, जो कि कोई शब्दों का मोहताज नहीं था। हम दोनों चाहे एक दूसरे से ज़्यादा वार्तालाप ना करें, शब्द का एक्सचेंज ना करें, बट उनकी प्रेजेंस और मेरी प्रेजेंस एक दूसरे के सामने बहुत ही अलग थी। मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी आपके सामने बैठ के याद आ रही है, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 2 साल की थी जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। तो जैसे कि हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि नहीं, इस बीमारी के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते, दवा नहीं लेते। तो 2-3 दिन तक तो मेरे पिताजी ने देखा, अपनी मम्मी की बात मानी। बट जब देखा कि मेरी बेटी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रही, तो उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, सीधे मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। और डॉक्टर ने उनको बोला, यदि आप 1 दिन और देर से आते तो ये बेटी आपकी आपके साथ नहीं होती। तो जो ये मेरा जीवन है, ना सिर्फ उन्होंने मुझे पैदा किया, लेकिन एक दूसरा जन्म भी मुझे दिया। उन्होंने बड़ों की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी और सीधे मुझे एक नया जीवन दान दिया। मेरा और उनका विश्वास का रिश्ता था। वो उनको लगता था कि ये जो मेरी बेटी जीवन में कोई भी निर्णय लेगी, तो वो हमेशा सही ही लेगी, क्योंकि मैं बहुत कम बात करती थी, लेकिन वो कहते थे कि जब तू बोलती है तो 100 सुनार की होती है और 1 लोहार की, तो तेरा एक शब्द 100 शब्दों के बराबर होता है। तो उनको पता था कि ये जब निर्णय लेगी तो कोई ना कोई जो निर्णय होगा, इसने बहुत सोच विचार करके ही लिया होगा। तो जब भी मैं उनके आगे अपना कोई निर्णय रखती, तो ज़्यादा डाउट नहीं करते थे वो, और उसको एक पिता की तरह ज़रूर वो मुझसे पूछेंगे कि चलो ये तुमने जो सोचा है क्यों सोचा, पर उनको अंदर से पता था कि ये इस निर्णय को वो मान लेंगे। इवन जब मैंने अपनी 12वीं कक्षा कंप्लीट करी, पूर्ण करी, और मेरे को आगे पढ़ाई के लिए यूएसए जाना था, तो मैंने उनसे पूछा नहीं, पूरी सारी प्रोसेस को मैंने कर लिया और उनको फिर सिर्फ जाकर बताया कि ये लीजिए, ये वीज़ा लग गया है, अब जो धन राशि है वो आप जमा करा दीजिए कॉलेज में, ताकि मैं आगे पढ़ाई को पूर्ण कर सकूं। जब मुझे विवाह करना था तो मेरी लव मैरिज हुई, उसमें भी उन्होंने मेरा साथ दिया। उनका बचपन से एक सपना था कि मेरे बच्चों की शादी जो हो वो बहुत अलग तरीके से हो, तो उन्हीं का ये सपना पूरा करने के लिए मैंने अपने विवाह का जो स्वरूप था उसको एक सीक्रेट वेडिंग का स्वरूप दिया। मेडिटेशन की तरीके से हमारे पूरे विवाह को संपन्न किया गया। उस निर्णय को भी उन्होंने बिल्कुल सर आंखों पे रखते हुए बड़े प्रेम से, हाँ, मेरे होने वाले पति का उन्होंने अच्छा खासा इंटरव्यू लिया, पूरी उनकी ग्रिलिंग करी गई, पर उन्हें पता था कि अगर मैंने चुना है तो कुछ एक होगी उसमें बात। तो उन्होंने उसको बहुत प्रेम से फिर स्वीकार करके हम दोनों का विवाह भी कराया। तो बहुत ही हम लोग ज़्यादा एक दूसरे के प्रेजेंस में नहीं रहते थे, क्योंकि पिताजी सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही नहीं, वो बहुत ही सोशल वर्कर भी थे। उन्होंने औरतों को बढ़ावा देने के लिए बहुत कार्य किया है। तभी हम चारों बहनों को भी उन्होंने पूरा योद्धा की तरह पाला है। उन्होंने हमेशा हमें योद्धा की तरह तैयार किया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए तो उसको एक योद्धा की तरह आप आगे बढ़कर उसका सामना करें। तो विवाह संपन्न हुआ, और जो ध्यान है मेरे जीवन में, ध्यान ने जो एंट्री ली, उसका भी सारा योगदान मेरे पिताजी को जाता है। मेरे पिताजी बहुत ध्यानी व्यक्ति थे। ओशो बहुत ही अपनी सदी से बहुत पहले पैदा हुए और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। उनको भी एक एनलाइटेंड मास्टर का खिताब दिया गया है। वो अपनी सदी से 40 साल आगे की चीज़ सोच के उन्होंने उस समय में आज के इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वैसी ध्यान विधियाँ हमारे सबके साथ शेयर करी। तो मैं 17 या 18 साल की थी, तो मेरे पिताजी ने मुझे पहली बार ओशो कम्यून भेजा मेरी बड़ी बहन के साथ। वहाँ पे हमने ध्यान को पहले बार जो है ग्रहण किया, समझा, और उस प्रक्रिया में हम उतरे। जो मैं आज हूँ उन्हीं की परवरिश का नतीजा हूँ, और ध्यान में जो मैं उतर पाई हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने आप को और बेहतर कर पाई और बेहतर जान पाई, वो भी मेरे पिताजी की ही देन है। क्योंकि पिताजी हमारे लिए पैसा अर्जित करने में, हमें एक लाइफस्टाइल देने में बिजी थे। तो मेरी माँ का भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत टैलेंटेड लेडी थी। शुरू में वो पापा के साथ काम भी करती थी,
पर हम लोगों के पैदा होने के बाद उन्होंने पूरा अपना जीवन हमको डेडिकेट कर दिया, समर्पित कर दिया और हमारी परवरिश में लग गई। तो बहुत बार बहुत सारे कहते भी हैं कि मैं मेरी मदर की ज़ेरॉक्स कॉपी हूँ, उन्हीं की तरह सोचती हूँ, उन्हीं की तरह सबका ख्याल रखती हूँ। और हम चारों बहनों को उन्होंने इन अ वे फिज़िकल प्रेजेंस अगर आप कहेंगे जो हमारे जीवन में ज़्यादा रही हो हमारी माँ की, और पिताजी की ऊर्जा, पिताजी की परवरिश, पिताजी की सोच वो हमारे साथ डोमिनेंट है। और हम चारों बहनें एकदम एक मुट्ठी की तरह हैं, क्योंकि ये मेरे पिताजी की सबसे बड़ी सीख थी कि हमेशा मेरा गुलदस्ता एक गमले में अच्छी तरह मुट्ठी बनकर हम लोग रहें। चाहे हम खुशी में एक दूसरे से ना मिले, लेकिन जब भी कोई किसी को दिक्कत आए तो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हों, ताकि दुनिया में हम हर परिस्थिति को बहुत अच्छे से सामना कर सके। मेरे पिताजी को क्रोध तो बहुत आता था, तो उसी क्रोध पे नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया। और मैं उनकी बहुत ही ना कांच की गुड़िया थी कि जैसे अगर छू लिया तो टूट जाएगी करके, वो अपना जो क्रोध मेरे ऊपर भी आ रहा होता था वो मेरी बहनों को सहना पड़ता था या मेरी मदर को सहना पड़ता था। वो कभी भी, एक बार उन्होंने शायद बचपन में मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करी होगी तो मेरी गंगा बहने लगी, और उसके बाद फिर उन्होंने कोशिश करी कि उनका जो क्रोध का स्वरूप है वो मेरे पर कम पड़े। बट हाँ, ओशो के उनके जीवन में आने के बाद उनको इस क्रोध को कैसे परिवर्तित करा जाए उसकी भी विधि उन्होंने सीखी, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी साल लगे। ये नहीं कहेंगे कि एक दिन में वो महात्मा बन गए, और वो महात्मा नहीं थे, ये तो नहीं मैं बोलूँगी। बट हाँ, एक इंसान जिसको अपने जीवन को बैलेंस करने का एक तरीका, एक रास्ता मिल गया था, वो ओशो के द्वारा। इसीलिए उन्होंने फिर हम सबको भी ओशो और ध्यान में उतारा और योद्धा की तरह पाला। तो ध्यान ने भी उसके साथ एक ऐड किया, क्योंकि जब आप जंग पे भी जाते हो, वो कहते थे कि जंग पर भी जाते हो, अगर फोकस्ड नहीं रहोगे, नियंत्रित नहीं रहोगे, तो आप जंग में 1 मिनट में आपको चोट लग सकती है या आप मर भी सकते हैं। ध्यान ने उनको ये सारा सिखाया और वो ही उन्होंने फिर हम तक भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करी। और हमने अपने पूरे जीवन में, ये बहुत लोगों को थोड़ा अचरज लगेगा, बट हमने अपने जीवन काल में उन्हें कभी बीमार नहीं देखा। पर 2017 नवंबर की जो वो तारीख थी, वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक शॉक लेकर आई। ये मैं अगर इंसिडेंट्स को आपको नरेट करूँ तो ये बहुत कई लोगों को लगेगा फिल्मी, लेकिन ये सच्चाई है जो हमारे साथ हुई। मैं और मेरे पति एक यात्रा पे निकल रहे थे उसी तारीख को। सुबह 6 बजे हमने उनको रूम में देखा, वो आराम से सो रहे थे और हम लोग अपनी यात्रा के लिए निकले। तो हम जब जा रहे थे तो एक अंदर से एक आवाज़ बार बार बोले जा रही थी कि ये यात्रा हमें नहीं करनी है और ये यात्रा हमारी पूर्ण नहीं होगी। और उस दिन काफ़ी धुंध का दिन था, स्मॉग का भी टाइम चल रहा था। 2017 में स्मॉग बहुत पीक पे था दिल्ली के अंदर। तो बार बार मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे ना आगे नहीं जाना है, मुझे लगता है हम वापस चलते हैं। मैंने कहा नहीं, वहाँ जाना बहुत ही ज़रूरी था। तो उन्होंने कहा नहीं, हम एक आवाज़ अंदर से बार बार हम दोनों को बोल रही थी कि हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। फिर हमने डिसाइड किया कि हम रुकते हैं, चाय पीते हैं, एक बार ही बैठते हैं, चाय पी के फिर डिसीजन लेंगे कि हम गाड़ी आगे बढ़ाएंगे या वापस घर की ओर चलेंगे। तो हम लोग जैसे ही चाय पी रहे थे तो ऐसे ही वार्तालाप में पापा की बात उठी और कुछ हमने एक दूसरे से बात करी, और अचानक उसी क्षण मेरी छोटी बहन का मेरे पास फ़ोन आया कि हमें समझ नहीं आ रहा है। पापा उठ के खड़े हो रहे थे और वो गिर गए। तो मैंने कहा तुम घबराओ मत, हम लोग एम्बुलेंस भी अरेंज करते हैं, यहाँ से फ़ोन करते हैं, और तुम कोशिश करो कि नेबर्स को किसी को बुला के हम लोग इनको लेके जाएं। तो वो जो क्षण था, वो हम उस समय, मेरी सबसे छोटी बहन वहाँ थी, उसको भी कुछ समझ नहीं आया, मम्मा को नहीं समझ आया, और हम 3 घंटे दूर थे कि हम एकदम इंस्टेंटली पहुँच भी नहीं सकते थे। 2 दिन तक उनको आईसीयू में रखना पड़ा और हम चारों बहनें फिर एक साथ वहीं पे हॉस्पिटल में ही मौजूद थी। और टाइम टू टाइम हमको वो एक संकेत देते जा रहे थे कि अब तुमको जिस तरीके से मैंने पाला है, जो मैंने तुम्हारी परवरिश करी है, उस परवरिश को रियल रूप में अब तुम्हें दिखाने का समय आ चुका है, क्योंकि मैं अब इस
शरीर, इस देह को त्यागने की तैयारी कर रहा हूँ। और ये ऑनेस्ट, ये बिल्कुल क्लियर एक इंट्यूशन मुझे भी और मेरी बड़ी बहन को, हम दोनों को ये आई थी कि अब तैयार हो जाओ। और कहते हैं ना कि जो हम जब मेडिटेट करते हैं, हम जब ध्यान में उतरते हैं तो हमारी इंद्रियां और खुलती हैं। 1 साल पहले ही एक दिन मेरे पिताजी और मेरी बड़ी बहन कहीं जा रहे थे फ्लाइट पे, 2 घंटे की फ्लाइट थी। उन्होंने उसको पूरा वर्बेटम लिख के दिया कि जो मेरी अंतिम यात्रा, अंतिम निवास तक जाएगी वह इस प्रकार से जाएगी। तो मृत्यु एक दुखदाई इवेंट की तरह नहीं लेनी, ये उन्होंने हमें सिखाया था। मृत्यु एक अंत नहीं है, मृत्यु एक नई शुरुआत है। मैं इस देह को त्याग रहा हूँ, लेकिन मैं एक नई जगह भी जा रहा हूँ, और मेरे बाद भी तुम्हें मेरी सिखाई हुई सीख को करते रहना है। मैंने जो परवरिश दिया है उसको आपको आगे बढ़ाना है। तो हमने उनकी मृत्यु पूरी तरीके से सेलिब्रेट करी। हम लोग रोए नहीं, हमने कोई बैठ के किसी की बुराई ये वो कुछ नहीं। हम लोगों ने पूरे 13 दिन उनकी मृत्यु का उत्सव मनाया। तो पहले दिन फिर जब हम उनको डिस्चार्ज करके लाए, हमने अपने पूरे घर को जैसे शादी में सजाया जाता है, फूलों से उसको सुसज्जित करके खूबसूरती से उनका वेलकम किया। और इसमें हमारी मदर का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कहते हैं ना शील्ड की तरह, वो हमारे साथ हमारी रीढ़ की हड्डी बन के खड़ी रही, जिससे कि हम चारों भी कोलैप्स नहीं हुए। और हमने उस चीज़ को बहुत खूबसूरती से, इस मृत्यु को हमने अपनाया। निसंदेह शौक था, क्योंकि हमारे पिताजी कभी बीमार नहीं हुए जैसे मैंने आपको बताया, पर फिर हम उस परिस्थिति को एक योद्धा की तरह लड़ पाए, क्योंकि मम्मी और पापा ने ऐसा हमें तैयार किया था। एक दिन हमने उनको पूरा अपने घर में रखा। हमने कोई ऐसा नहीं किया कि भाई डेड बॉडी आ गई जल्दी निकालो, बस इसको अंतिम यात्रा पे लेके जाओ। हमने कीर्तन के लोगों को बुलाया गया, पूरी रात बैठ के हमने कीर्तन किया, बातें करी, यहाँ तक कि हम हंसे। हमने उनकी हंसी भी उड़ाई कि वो कब कैसे कैसे क्या करा करते थे, और फिर कब कैसे गुस्सा करा करते थे, कब फिर गुस्सा करके थप्पड़ मार के प्यार आके दूध भी पिला देते थे कि अरे मार दिया मैंने बच्चों को। तो हमने पूरी रात उनके साथ, उनके पार्थिव शरीर के साथ कीर्तन किया, बातचीत करी, आपस में पूरी फैमिली हम इकट्ठे हुए। और फिर अगले दिन हमने उनकी यात्रा की तैयारी की, जो अंतिम यात्रा, अंतिम निवास एक नोएडा में जगह है, जो भी मेरे पिताजी की ही क्रिएट करी हुई है। और ये उनका पूरा सपना था कि जब जिसकी अंतिम यात्रा है, इस खूबसूरती से आए और जल्दी जल्दी करके हम इसको भगाएं नहीं। जिस पंच तत्वों से हम बने उसमें प्रेम पूर्वक हम उनको विलीन करें। फिर हमने बैंड भी बुलाई, हमने आर्मी बैंड बुलाई, और हमने सब ने नृत्य करते हुए, डांस करते हुए, पूरी जगह फूल विसर्जित करते हुए हम अंतिम निवास तक लेके गए। गायत्री मंत्र का उच्चारण हम सब, पूरा परिवार, हमने किसी पंडित को नहीं बुलाया, हमने पूरे ध्यान से, मेडिटेशन को इस्तेमाल करते हुए पूरी इनकी अंतिम यात्रा को निकाला। हम पूरा परिवार एक होकर हमने सबने गायत्री मंत्र का उच्चारण करते करते उस प्रोसेशन को पूरी पायर तक लेके गए। वो हमेशा औरतों के लिए बहुत खड़े रहे थे, उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया। तो उनका, हम 4 ही बेटियां हैं, हम चारों ने ही उनकी अंतिम अग्नि को, मुखाग्नि भी हमने ही दी। हिंदुइज्म में जैसे बोलते हैं कि बाल दिए जाते हैं, तो मैंने अपने बाल भी उनको डोनेट करे ड्यूरिंग हिज एंड लास्ट जर्नी। फिर हम सब घर की सारी लड़कियों ने पूरा परिक्रमा करके उनको मुखाग्नि दी और विदा किया उनके पार्थिव शरीर को। हमारे में चौथे दिन पे एक पगड़ी रस्म करी जाती है, जो कि ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो वो पगड़ी जो है वो एक पुत्र को पहनाई जाती है कि उनका जो भी उत्तरदायित्व होगा अब वो निभाएगा, आगे वो उनकी सारी शिक्षा को और उनके कामों को पूरा करेगा। पर यह पगड़ी रस्म में भी हम चारों बहनों ने ही उनकी पगड़ी को ग्रहण किया, हमें ही पगड़ी बांधी गई और हम चारों ने मिलके उसको बहुत खूबसूरती से रिसीव किया कि जो आप दे के गए हैं हम इसको अब आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक कि हमारे बहुत हिंदू धर्म में बहुत लोग ये मानते हैं कि मुखाग्नि भी औरत नहीं देती, ज्येष्ठ पुत्र देता है, और अगर आपका पुत्र नहीं है
तो किसी आपके नियर रिलेटिव के बड़े पुत्र को वो राइट दिया जाता है। पर मेरे पिताजी ने ही इस प्रथा को भी बदला। वो हमेशा हमें जब किसी की डेथ होती थी तो फ्यूनरल तक लेके जाते थे, अंतिम निवास तक लेके जाते थे। तो इसका परिवर्तन का पूरा जो श्रेय हमारे अंदर आया वो हमारे पिताजी को जाता है। और यही हम चाहेंगे कि, क्योंकि हमारे ग्रंथों में ये लिखा गया था कि मुखाग्नि ज्येष्ठ संतान देगा, पगड़ी ज्येष्ठ संतान उठाएगा, बट उसको हम इंसानों ने परिवर्तित करके ज्येष्ठ पुत्र में कर दिया। ज्येष्ठ संतान तो बेटी भी हो सकती है। तो जो ये पूरा दायित्व है वो घर की ज्येष्ठ संतान को दे मिलना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ माना जाता है कि कभी भी अस्थियां घर नहीं आती, पर हमने उनकी अस्थियां 10 दिन तक लाकर अपने घर पे रखी। कुछ को हमने अपने गार्डन में विसर्जित किया, कुछ उनकी फैक्ट्री में किया, और मेन को हमने गंगा जी में विसर्जित किया। और इन 13 दिन हमने पूरा जो है कीर्तन किया, ध्यान किया, हमने राजयोग मेडिटेशन करवाई, क्योंकि मैं खुद मेडिटेशन करती हूँ और कराती भी हूँ। तो हम सब परिवार मिलके दिन में 1-1 घंटा बैठ के और मेडिटेट भी करते थे। यही नहीं कि सिर्फ मेडिटेट करते थे, कीर्तन, मेडिटेशन और सबका समावेश करके हमने बहुत खूबसूरती से इस 13 दिन उनकी ज़िंदगी के जो ख़त्म हो, पार्थिव शरीर तो ख़त्म हो गया पर आत्मा तो वही है। ऐसा हमारा हिंदुत्व भी बोलता है कि 13 दिन तक आत्मा जो है वो हमारे इर्द गिर्द ही रहती है, वो सब देखती है। तो उस क्षण में अगर हम रोएंगे तो वो फिर जा नहीं पाती। तो हमने उसको एक बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट दिया कि वो आराम से दूसरी दुनिया में जाके अपना जो नया जीवन लेना चाहते हैं वो उसको ले सके। तो हम जो बहनें हैं ना, हमारा यही कहना है कि माँ बाप जो होते हैं ना वो सबसे खूबसूरत हमें गिफ्ट देते हैं, जो है कि ये जीवन, ये जो हम आज जिंदा है या जो परवरिश है। तो हर माता पिता ये डिज़र्व करते हैं कि जब वो अंतिम यात्रा पे चले तो हम बच्चे उनकी अंतिम यात्रा को एक खूबसूरत प्रोसेशन बनाएं, खूबसूरत यादगार मोमेंट रखें कि हम आगे भी कभी याद करें उनको तो हमें रोना नहीं आए, बट हम उसको प्रेम पूर्वक उनको विदा दें। क्योंकि जब हमारी शादी होती है तो माँ बाप भी तो कितनी खूबसूरती से हमें विदा करके दूसरे घर भेजते हैं। तो उनकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है। तो हम सब जो बहनें हैं हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम आगे भी ये पास ऑन करें कि लोग इस चीज़ को अपनाएं और मृत्यु को एक सेलिब्रेशन, एक उत्सव की तरह लें, ना कि सिर्फ एक सैड स्टेटस। क्योंकि उन्होंने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी जी है तो आगे भी एक खूबसूरत उनको वेलकम मिले नई जीवन के अंदर। और आज भी जैसे क्योंकि ध्यान हम करते हैं और ध्यान की वजह से हम जब भी मैं कहीं अटकती हूँ या मुझे लगता है कि आज मुझसे ये डिसीजन नहीं हो रहा है, या जब मुझे सच में उनकी बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है उनकी फिज़िकल प्रेजेंस को, तो फिर हम बैठ के उनसे बात करते हैं। और मैं उनको एक लेटर भी लिखती हूँ, रियल में एक पेपर पे लेटर लिखती हूँ कि आज मैं इस जगह पे अटकी हुई हूँ, परेशान हूँ, आप मुझे आकर ये बताइए कि आगे कैसे चलना है। फिर वो 2 दिन तक मैं उसको अपने तकिए के नीचे रख के फिर अग्नि को विसर्जित कर देती हूँ उस लेटर को, और हर बार मुझे उसका आंसर मिलता है। तो चाहे वो मेरे साथ अभी इस शरीर स्वरूप में नहीं है, बट हर जगह जब हमें ज़रूरत पड़ती है गाइडेंस की तो हम उनसे कनेक्ट करते हैं। और ये सारा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने हमें ध्यान दिया है, हमें ध्यान करने की पूरी विधियां बताई, तरीके बताए, और ध्यान को हमें अपने जीवन में उतारने की शिक्षा दी। उत्सव उनकी जीवन का एकमात्र शब्द था। इवन उन्होंने उस उत्सव को, चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो, हर क्षण में उन्होंने उत्सव मनाया। और हम भी उसी उत्सव को जीते हुए आगे अपनी ज़िंदगी एक उत्सव ही बनाना चाहते हैं, उनकी तरह ही जीना चाहते हैं।